राम राम। इसने हम सबको हिला कर रख दिया। एक खबर आई कि मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। अब जरा सोचिए आप, सभी आरोपी रिहा हो गए, ये कितनी चिंता की बात थी। 12 लोग थे उसमें आरोपी, और सभी 12 के 12 लोगों को छोड़ दिया। मैं तो उस वक्त मुंबई में ही था। 11 जुलाई 2006 कुछ हमें याद है, कोई बुलेटिन एक हम बनाने जा रहे थे और अचानक खबर आई कि लोकल ट्रेन में एक ब्लास्ट हो गया। उसका थोड़ी देर में आगे नहीं दूसरा ब्लास्ट भी हो गया, थोड़ी देर में आगे नहीं तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। एक के बाद एक ऐसे ब्लास्ट हुए थे। कुछ दिनों तक जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है ना, लोकल, उसमें लोग चढ़ने से डरने लगे थे, जो कभी रुकती ही नहीं है। रात में 2-3 घंटे के लिए सिर्फ सर्विसिंग वगैरह के लिए रुकती है, नहीं तो रुकती ही नहीं। सफाई, साफ सफाई, मेंटेनेंस, बस उसके लिए रुकती है। रुक ही नहीं सकती, पूरी मुंबई का बोझ वो उठाती। सड़कें तो है नहीं, जगह तो है नहीं, टैक्सी चलती है, कारें चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर वही उठाती है। अब आप सोचिए, उसमें अगर एक के बाद एक धमाके हो जाएं तो क्या होगा। एक तरह से मुंबई को पूरी तरह से तोड़ देने की, उसकी कमर तोड़ने की। और आपको याद है, इसके 2 साल बाद ही वो हुआ था। 2006 में ये हुआ था, 2008 में ताज पर और लियोपोल्ड कैफ़े पर, CST पर, सब जगह हमला हुआ था। कसाब जिसमें पकड़ा गया था, फांसी दी गई थी। अब जरा सोचिए कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में पुलिस एजेंसी वो पेश नहीं कर पाई सबूत ऐसे, जो उनके वकील थे उन लोगों के, उन्होंने उनको बचा लिया। एकदम से पूरे देश को ये चौंकाने वाली थी, एकदम परेशान करने वाली खबर थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कहा कि हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय गए। हालांकि आधी अधूरी राहत है, यानी सरकार गई तो जो मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला था उस पर रोक लग गई, यानी वो लोग बरी नहीं किए गए। लेकिन जो रिहाई है फिलहाल वो नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो आरोपी हैं वो अब खुले में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे जो कुछ है। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसका फैसला नहीं माना जाएगा, यानी नए सिरे से सुनवाई होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने अपील किया तो जो लोग आरोपी बरी हो गए हैं, अब उनको नए सिरे से नोटिस भेजी गई। अब नोटिस जाएगी तो फिर से नए सिरे से सब कुछ होगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि उस पर रोक लगाई। तो पीठ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि मामले में बरी किए गए सभी लोग जेल से रिहा हो चुके हैं, अब उनको वापस जेल नहीं भेजा जा सकता। इस पर मेहता ने कहा कि वह यह मांग नहीं कर रहे हैं कि रिहा हो चुके लोगों को दोबारा जेल भेजा जाए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसले में बहुत सी टिप्पणियां की हैं। मकोका के बारे में भी कहा है, जिसका अन्य लंबित मामलों पर असर हो सकता है। ऐसे में कानूनी पहलू को देखते हुए आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। रोक तो लगा दी, लेकिन सरकार पर सवाल तो खड़ा होगा, क्या कर रहे थे भाई। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए, लिस्टिंग तुरंत क्यों नहीं कराई, ये समझिए इसको। अब उसमें तकनीकी आधार पर सब छूट गए। जैसे एक है कि RDX की जो बरामदी है उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जब्त विस्फोटक को लाख से सील नहीं किया गया था। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। अब ये इन लोगों को कह दिया गया कि इन्होंने अपराध नहीं किया है। इसी मामले में विशेष अदालत ने 12 में से 5 को मौत की सजा सुनाई थी। समझिए जरा, 12 में से 5 को मौत की सजा सुनाई थी, 7 को आजीवन कारावास दिया था, वो सब बरी हो गए। 7 इस विस्फोट में 187 लोग मारे गए थे। किसी ने मारा ही नहीं। फिर तो सरकार और जांच एजेंसियों पर बड़ा सवाल है। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी को फंसा दिया जाए, लेकिन 7 विस्फोट हुए बैक टू बैक, 187 लोगों की जान चली गई। और मुझे याद है, दहशत के कई महीने गुजरे थे, लोग डरते थे लोकल में चलने से। उसके बाद 3-4 बार अफवाह हुई, हम लोग न्यूज रूम में रहते थे, अचानक आता था कि फलाना जगह लोकल रुक गई है वेस्टर्न लाइन पर। वहां 2 लाइन है, वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन। तो वेस्टर्न लाइन पर रुक गई है, सबसे भीड़ वाली यही रहती थी। और अचानक जो है वो ट्रेन से खाली कराई गई, फिर ट्रेन चली। सोचिए कितनी दहशत रहती थी। लेकिन इसके बाद तो इतना हो गया, किसी ने कुछ किया ही नहीं, अपने आप धमाके हो गए, अपने आप कोई ट्रेन में
बम खुद RTX चलकर आ गए, अपने से फट गए, किसी का कुछ था ही नहीं। कितना विचित्र है ना, ये वही हो गया नो वन किल्ड जैसा हो गया। अब इस पर सवाल उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी तो की, लेकिन थोड़ी तो देर कर ही दी है। अब मामले पर सुनवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 187 लोगों की जान गई, जो भारत पर हमला, भारत की आर्थिक राजधानी पर हमला, वॉर अगेंस्ट स्टेट, उसके दोषियों को सजा सुनाई जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।